नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, सीधे यहाँ संसद भवन के बाहर से। मैं हूँ सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत हुई है और आज का दिन जो है पूरा देश जब उठा तो जिन लोगों ने कल नहीं देखा था तो भारत की न्यूजीलैंड पर चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त शानदार जीत के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई है। पार्लियामेंट में आज कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ है। हर बार की तरह किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार तकरार होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई दिया। लेकिन कल की जीत के जश्न के बाद जरूर कई जगहों से कुछ विवाद की खबरें आई हैं, तो आज वो हम आपको बताएंगे। मैं आपको मेहमानों से मिला रहा हूं। विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, चारों मेहमान हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। और कल भारत मैच जीता, इंडिया ने जबरदस्त जीत दर्ज की है, दूसरी बार लगातार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग कांग्रेस पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं। अब आपको याद आ रहा होगा शमा मोहम्मद जो उनकी प्रवक्ता है, उनका बयान जिन्होंने कह दिया था कि मोटे हैं, अनफिट है कैप्टन रोहित शर्मा और बड़े अनइम्प्रेसिव कैप्टन हैं। लेकिन कल उन्होंने भी रोहित शर्मा को जीत की बधाई दी है। लेकिन लोग भूले नहीं कि आखिर शमा मोहम्मद ने क्या कहा था, कांग्रेस को कैसे उनके बयान से किनारा करना पड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ट्रोल करने में कांग्रेस पार्टी को कोई कमी नहीं दिखाई। बाकायदा वो जो पुष्पा फिल्म वाला डायलॉग है कि फ्लावर समझा क्या, उसका मीम बना करके चलाया जा रहा है कांग्रेस को दिखाने के लिए। रोहित शर्मा की तस्वीर लगाकर अनफिट समझा क्या। और रोहित शर्मा ने कमाल भी किया, कल का मैच उनके नाम रहा। फाइनल में कप्तान जो है उन्होंने आगे से लीड करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए और मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। तो जरा इसकी बात करेंगे। और किस शहर में कल इस जीत का जश्न मनाने के लिए सड़क पर निकली कुछ युवाओं की टोली के साथ विवाद हो गया, हिंसा हो गई मऊ में, और वो भी जामा मस्जिद के बाहर, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले आइए जरा ये क्रिकेट विक्ट्री और उसके बहाने जो पॉलिटिक्स हो रही है हम उसकी बात कर लें। दो बयान शुरुआत में आपको मैं सुना रहा हूं। एक तो आपको याद होगा मोहम्मद शमी, इस पूरे पिक्चर में उन पर भी एक विवाद करने की कोशिश की गई थी कि रमजान चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, और उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक पी ली। तो एक मौलाना ने कहा था कि भाई ये अल्लाह की नज़र में दोषी हैं और इनको जवाब देना पड़ेगा। तो वो साहब आज भी उनको कुछ नसीहत ही दे रहे हैं। अरे इतनी उनकी दुनिया भर में उनकी जो है फजीहत हुई, इसके बावजूद अभी भी शमी को लेकर के उनके नसीहतें जारी हैं। और विश्वास सारंग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्यों याद किया भारत की जीत के बाद। दोनों बयान सुनाता हूं। ये भी सोचने का विषय है कि एक हफ्ते के अंदर जब हम फाइनल जीतने की कगार पर थे, क्यों हमारे रोहित शर्मा के हतोत्साहित करने के लिए उनकी फिटनेस पर सवाल उठा, क्यों मोहम्मद शमी को उनके धर्म में बदनाम करने की कोशिश की। क्या ये भी साजिश थी? पर आज उन ताकतों पर भी रोहित शर्मा ने अपनी पारी से, मोहम्मद शमी ने और पूरी 11 की टीम ने तमाचा मारा। मोहम्मद शमी साहब से कहना चाहूंगा कि उनके जो रोजे कज़ा हुए, छूट गए, वो रमजान शरीफ के बाद रख लें, और वो जब घर वापस हों तो अपने परिवार को समझाएं कि उन्होंने जिस तरीके से शरीयत का मजाक उड़ाया है, तो समझ लीजिए कि खुदा रसूल का खौफ दिल में रखना चाहिए और क़यामत के दिन भी जवाबदेह होना है। इसलिए बाहर सूरत शरीयत की पासदारी जरूरी है। मौलाना साहब का कितना मजाक उड़ गया ये उनको नहीं मालूम है, लेकिन वो मोहम्मद शमी को नसीहत दे रहे हैं कि उन्होंने दीन का मजाक उड़ाया। बहरहाल पहले तो इसकी बात करें कि ये जो कांग्रेस पार्टी आज जो है ट्रोल हो रही है, अब वो विवाद हो गया, बीत गया। शमा मोहम्मद ने कल जो है बधाई दे दी रोहित शर्मा को टैग करके सोशल मीडिया पर। बीजेपी लेकिन मुद्दा नहीं छोड़ रही। नहीं, क्यों छोड़ेगी भला? जब बरसों बरस कांग्रेस की आईटी सेल प्रधानमंत्री के किसी बहुत पुराने बयान को लेकर मीम बनाती रहती है, ट्रोल करती रहती है, तो ये तो ताजा मामला है। और कोई कैसे भूल सकता है कि वो पनौती शब्द किसने इस्तेमाल किया था। तो ये तो राजनीति में कई बार होता है ना कि आपको अवसर मिलता है और कई बार अवसर थाली में परोस कर दे दिया जाता है। तो कांग्रेस तो अवसर परोस कर देती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे आप जिसको कहते हैं ना कि क्रिकेट की दुनिया में अगर देखें तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अब इसको आप संयोग कह लीजिए, एक कोई ग्रह नक्षत्र का योग कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए, लगातार धुआंधार एकदम खेले जा रही टीम इंडिया। कभी कोई तो कभी कोई एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है। अब कभी कभी ये भी लगता है कि भैया देखो राहुल वहां तो बढ़िया चलता है मैदान पर, केएल राहुल, यहाँ वाला राहुल थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अब जाहिर है ये सब चीजें होंगी। अरे राहुल जी का लेना एक न देना दो, आप भी ले आए उनको बीच में। बताइए, पार्टी तो उन्हीं की है ना कि किसी और की है? केएल राहुल बढ़िया खेल रहे हैं ना, कल भी बहुत शानदार खेल रहा है। तो अब राहुल जी को या तो अपने नाम के आगे कुछ बात करा के आगे कुछ रखवा लेना चाहिए
ये वाला राहुल तो नहीं चल रहा। बीजेपी याद दिला रही है कि देखिए इसी चैंपियन टीम को आप लोगों ने जो हतोत्साहित किया था, आज वो ट्रॉफी लेकर आई है। देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में दो लोग सबसे ज्यादा चर्चित रहे, एक तो शमी और शमा। शमी और शमा की जोड़ी रही कि एक हीरो बन के निकला जिसको देश के लिए खेलना था, तो उसने देश के लिए बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया, और एक शमा जिसने अनावश्यक रूप से एक मामले को तुल दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता है और भारतीय टीम के कप्तान के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, और फिर जब उन्हें कल इस बात का पश्चाताप हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने मैच खत्म होने के पहले ही उन्होंने इस बात का ट्वीट कर दिया था कि भाई रोहित ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। उन्हें शायद इस बात का पश्चाताप हो रहा होगा कि बाद में वो फिर ट्रोल होंगी, तो पहले ही मैं बधाई दे देती हूँ। तो उन्होंने बचने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था उस पर कांग्रेस पार्टी थोड़ा अच्छे से रिएक्ट कर देती उनके रिएक्शन के ऊपर, तो इतना बवाल कांग्रेस को लेकर नहीं होता। उन्होंने स्टेटमेंट से अपने आप को अलग कर लिया था। नहीं अलग किया नहीं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ना भाई कांग्रेस मतलब क्या है, राहुल गांधी है। अगर कांग्रेस के भाई सर अभी ये थोड़ी जाती है कि राहुल गांधी ही बोले उसमें। तो मामला भी तो बड़ा हो गया था ना, बड़े मामले में बड़े नेता बोलते हैं। एक देश के कप्तान के खिलाफ आप बोल रहे हो जो दुबई में खेल रहा है, फाइनल के पहले आप इस तरह का बयान दे रहे हो, टीम का मनोबल गिरने की स्थिति आ रही है, तो राहुल गांधी को इनिशिएटिव लेना चाहिए था। फ्रंट फुट पे कल बल्लेबाजी करनी थी उस बयान के बाद, कम से कम यहाँ तो बल्लेबाजी करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई हम सबको उस पर भरोसा है, हम सब देश का गौरव है रोहित शर्मा और वो शानदार खिलाड़ी है, और मैं देश से इसके बयान के लिए मैं शर्मिंदा और माफी मांगता हूँ। मुझे लग रहा है मामला शांत होता, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान नहीं दिया, भारतीय टीम ने जिस तरीके से कल प्रदर्शन किया है, मुझे लग रहा है कि सबको जवाब मिल गया है। कांग्रेस को भी इस बात का जवाब मिला, और जो शमा को के कारण जवाब मिला, और जो मोहम्मद शमी के लिए जो बोल रहे थे कि भाई रोजा है और इन्होंने ड्रिंक कर लिया है, उनको माफ नहीं किया जाएगा, मुझे लग रहा है उस लोगों को भी जवाब मिला है कि जब देश की बात आती है तो देश के लिए उन्होंने अपने शमा मोहम्मद को लोगों ने बताया कि आप गलत कह रही हैं, तो वो तो उन्होंने तो अपना स्टेटमेंट सुधार लिया, लेकिन वो मौलाना साहब का क्या करें सर? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई जवाब देना है तुमको, तुम्हारे रोजे खराब हुए, इसका क्या करोगे? दो बातें हैं। एक तो मुझे लगता है कि जैसे शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर अनावश्यक हमला किया, वैसे ही हमारे मित्र लोग राहुल गांधी पर अनावश्यक हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या लेना देना क्रिकेट से भाई? ठीक है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने बधाई दी जैसी भारतीय टीम जीती, हाँ। है ना, तुरंत बधाई आई। तो हम तो कम से कम राजनीतिक पार्टी के हिसाब से ना बात करें। मुझे लगता है कि शमा मोहम्मद ने शायद अपनी गलती सुधारी, और इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, शायद शमा मोहम्मद के तंज ने रोहित शर्मा को प्रेरित किया करके दिखा दो, तो करके भी दिखा दिया। ये भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कई बार, रोहित शर्मा चूंकि लगातार उनका परफॉर्मेंस जो था, फॉर्म ठीक नहीं चल रहा था, वो कप्तानी अच्छी कर रहे थे, बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही शमा मोहम्मद का तंज आया तो वैसे उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात पहुंचा तो होगा उन तक भी, बिल्कुल पहुंचा होगा। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं मेरे अंदर अभी भी मैं वही हूँ जो पहले था, और उन्होंने दिखा दिया एक बात। अब मौलाना साहब पे आए। मौलाना साहब या तो खुदा को नहीं समझते, खुदा इतना तंगदिल या संकीर्ण नहीं हो सकता, ईश्वर जो है, कि वो एक खिलाड़ी जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है उस पर अपना उससे नाराजगी देता है। मौलाना साहब को थोड़ा सा इस्लाम को दोबारा पढ़ना चाहिए, वो कट्टरवाद से बाहर निकल करके थोड़ा खुले दिमाग से सोचें। लेकिन मुझे मालूम है उनकी फितरत, क्योंकि वो इन्हीं तरह के बयानों से चर्चित होते हैं। अगर वो बयान न देते तो हम क्यों उस पर चर्चा कर रहे होते, क्यों वो फिर बयान देंगे। इसलिए मुझे लगता है उनकी बयान को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने शमी मोहम्मद के साथ लोग खड़े हुए बोल रहे हैं। एक लाइन से पहली बात तो हम लोग राजनीतिक पार्टी के लिहाज से विनोद जी नहीं विश्लेषण करते। राहुल गांधी ने पनौती बोला था। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और इतनी घटिया हरकत राहुल गांधी ने की थी कि जब भारत विश्व कप में फाइनल में खेल रहा है, जब भारत उस बड़े मंच पर खड़ा है, तो राहुल गांधी ऐसी टिप्पणी करते हैं। पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी थी, चुनाव चल रहा था, उसको मैं याद दिलाता हूं, उसका नाम रखा गया था INDIA, और कांग्रेस की IT सेल की इंचार्ज ने कहा कि अच्छा जब स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे लगेंगे तो ये भाजपा वाले क्या करेंगे? अरे उससे क्या लेना देना? इतने नीचे के स्तर पर गिरकर कांग्रेस ने राजनीति की है। खेल को नहीं छोड़ा, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा, हर मर्यादा को तार तार किया। एक पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर हम तो टिप्पणी करेंगे, जिसको जो जिस तरह समझना हो समझे। हरकत पर अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी हर्षवर्धन जी, कोई किसी से कम नहीं है इस मामले में। क्रिकेट का तो ताजा है। क्रिकेट अभी आपने कहा कि हर बार भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन उसी अहमदाबाद में हारी भी मोटेरा स्टेडियम में। आपने कहा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से क्रिकेट शानदार प्रदर्शन कर रही है, शानदार प्रदर्शन भी कर रही है। क्रिकेट किसी प्रधानमंत्री या नेता के हिसाब से नहीं चलती है, टीम अपने हिसाब से चलती है। कोई प्रधानमंत्री इस देश में रहा हो
जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, तो कोई इंदिरा गांधी ने जिताया था क्या? तो ये कहना कि जो है कि नहीं तो फिर सर, यही लेकिन तो वो आपने कह रहे हैं कि फसल इंडिया हार गई तो पनौती मोदी हो हाँ, गए। बिल्कुल यही नहीं मैं हुआ, कह रहा हूं। बिल्कुल पनौती नहीं हो मोदी। और ये मैं ये कह रहा हूँ वो जो कांग्रेस ने गलती की थी उसका तो जनता ने जवाब दे दिया। ठीक है। तो अब नहीं, लेकिन सर याद बीजेपी रखना, वही गलती कर ये रही है। मौलाना साहब हो जब चाहे भारत शमा जीती मोहम्मद, थी वर्ल्ड कप तो इंदिरा गांधी पूरी टीम ठीक को सर, लेकर ठीक श्रेय है। लूट ले गई नहीं, थी। नहीं, याद वो रखना अच्छा, चाहिए। अच्छा, वो तो अच्छा, टीम के अच्छा, साथ मिली थी। ये जैसे मोदी हर खिलाड़ी का हौसला बढ़ाते अभी एक हैं, शब्द वैसे दिया ना, उन्होंने हौसला बढ़ाया था। अभी एक शब्द दिया वो ना तो सर ने, प्रधानमंत्री के सर रूप में सर हौसला सर सर बढ़ाया था अभी उन्होंने। आप ही का शब्द लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, तंग दिली आपने शब्द दिया ना, ये हमारे नेताओं की तंग दिली है। अरे जो खेल रहा है उसको खेलने दो, अब उसमें तुम क्यों खाम में टांग अड़ा रहे हो? लेकिन ये मौलाना साहब और शमा जी के बारे में एक कहावत फिट बैठती दिखाई दे रही है सर मुझे की, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। मौलाना साहब पर खासकर ये दोबारा लेकर के आए हैं वही बात, इनको रियलाइज, अरे यार इतने हिट मिल गए मेरे को, मेरी बातें इतने लोगों ने सुनी, इतने लोगों ने रिएक्ट किया, चलो एक और सही। सर एक तो ये बात है, हमने जहाँ से शुरू कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन ये तो जश्न का मौका है। इतनी बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी हमने 12 साल बाद जीती है, एक चैंपियंस के चैंपियन हम लोग हो गए, तो उसकी मुबारकबाद। और उसके साथ थोड़ा सा हम भी तंग दिली ना रखे जो बोल रहे हैं। अब एक तो आप ही चलाते हैं मौलाना साहब को, मत चलाते आप उनको। मौलाना हम साहब ना को तो सामने चलाते, बोलना है। आप ना बोलते। हाँ, खत्म बात ना। अब ये मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। एक मौलाना साहब ने बोल दिया, एक मौलाना साहब है हिंदुस्तान में। लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ सर सीरियसली, ये ले रहे हैं जिन्होंने कहा राहुल गांधी माफी नहीं मांगी। नहीं, राहुल गांधी का इनसे क्या लेना देना है। और जो शमा कह रही हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से गलत टाइम पर कोई कमेंट किया था और उस पर उन्होंने वो भी कर दिया, विड्रॉ भी कर लिया। कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया, शमा ने उसके बाद मुबारकबाद दे दी, राहुल गांधी ने भी मुबारकबाद दे दी। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी शमा के जो ट्वीट था उसको देख के वो कर रहे हैं रेस्पॉन्ड। वो तो 12 बार टॉस हार के 12 बार मैच जीतने वाला कैप्टन है। सही बात, क्या तो बात। वो खिलाड़ी अपने तरीके से लड़ता है, बल्कि खिलाड़ियों के साथ क्या है कि वो इस सबसे दूर रहना चाहिए, उनको रहते भी हैं और ठीक। इसीलिए वो अपना जीतते रहते सर हैं, इससे जुड़ी खेलते दूसरी रहते खबर पर आप ही के पास आ रहा हूं मैंने आपसे कहा चलिए ये तो पॉलिटिकल विवाद था और ये तो इसको आप हंसी मजाक में भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा मामला बड़ा गंभीर है। कल मध्य प्रदेश के महू में, जहां पर हमारा सेना का वॉर कॉलेज भी है, उससे बहुत दूर नहीं एक इलाके के अंदर के जैसे ही 10 बजे के करीब मैच खत्म हुआ है और उसके बाद कुछ लड़के जो थे, युवा नौजवान लोग जो हैं, वो अपना जश्न मनाते हुए मोटरसाइकिल लेकर के निकले। बताया जा रहा है 30-40 बाइक्स थी, मोटरसाइकिल थी, उस पर वो लोग बैठ करके अपना झंडा वंडा हाथ में लिया होंगे और कुछ आतिशबाजी करना चाह रहे थे, वो किया होगा, नारे वारे लगा रहे थे, मतलब टीम की जीत को एंजॉय कर रहे थे। और वो इलाका ऐसा है जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों समाज के लोग जो हैं, उनके घर मकान दुकान मस्जिद मंदिर सब कुछ है और वहाँ से वो लोग निकल रहे थे। अब जो जानकारी अभी तक आई है कि जब ये जामा मस्जिद के बाहर से निकलने लगे तो आतिशबाजी करने को लेकर, पटाखे चलाने को लेकर विवाद हो गया। अब इसकी शुरुआत किसने की, किसने पहली बार जो है कोई गलत हरकत की, ये अभी पुलिस ने साफ साफ बताया नहीं है। लेकिन इतनी बात आई है कि ये लोग पटाखा चलाना चाह रहे थे और फिर शायद पटाखा चलाने पर ऐतराज़ हुआ और वहीं से मामला बढ़ गया आगे और ये मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो पीछे के कुछ 4-5 जो लोग रह गए होंगे उनको वहाँ मौजूद लोगों ने रोक लिया, उनके साथ मारपीट वगैरह जैसी घटना हुई है और उसके बाद फिर ये जो आगे निकल गए थे इन लोगों ने उसका जवाब दिया और बात बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि कई दुकानों में आग लगा दी गई, कई मोटरसाइकिलें फूंक दी गई, कई जगहों पर दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है, आसपास की सारी पुलिस फोर्स को वहाँ पर बुला देना पड़ा है और उसके बाद जाकर अब मामला वहाँ थोड़ा शांत बताया जा रहा है। हालांकि आज दिन में भी बहुत सारे लोग फिर हिंदू समाज के निकले बाहर और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इस रात की घटना पर पुलिस जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। तो ये बड़ा शर्मनाक है कि पूरे देश को पूरा देश जिस जश्न में लगा हुआ है वहाँ पर कोई ऐसी घटना हो जाती है। सर शर्मनाक भी है, दुखद भी है, दोनों। मैं नहीं समझता। मैं रात को मैच खत्म होने के बाद यहाँ से घूम रहा था इंडिया गेट अच्छा। के सर्किल पर, इतना ज़बरदस्त जश्न यहाँ पर हो रहा था और मैं देख रहा था कि देश भर के भी अलग अलग शहरों में जश्न हो रहा है। अब क्या घटना हुई, किस तरह से वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, वो दोनों शब्द आपके लिए मैं आपके शब्द में एक और जोड़ दिया, दुखद भी है और शर्मनाक भी है। क्या कारण रहे वो तो पुलिस देखेगी क्या होगा। और महू जो है कैंटोनमेंट वाला इलाका है, कैंट है, वो पुलिस ही नहीं, वहाँ पर आर्मी भी है, तो आर्मी बाद में बुलाई भी गई वहाँ पर रात को। अब कंफर्मेशन नहीं है सर हमारे पास ऐसी, लेकिन ऐसा बताया कुछ गया कि लोगों ने आर्मी ऐसा को कहा है। बुलाया गया। हाँ। लेकिन पुलिस ने उसको देखा और बहुत दुखद घटना है। क्यों मैं बार बार यही बात करूँ, जो मौलाना साहब से जहाँ शुरू हुई थी ना, या शमा से शुरू, हम इतने सेंसिटिव हो गए कि हर बात पर रिएक्ट करना हमारा धर्म बन गया। एक ये नया मजहब हमारा बना है कि हमें रिएक्ट करना ही है, किसी न किसी बात पे ना रिएक्ट करें। और उसके बाद आज सुबह जो हुआ है वो भी दुखद है और वो भी शर्मनाक। जब लोग बाहर निकले हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक। जो रात को एक बात बार कंट्रोल में हो। अनुराग अमिताभ जुड़ रहे हैं सीधे सफाई महू की से। बात नहीं। एक अपडेट दे दें आपको, हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ महू से जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर कॉलीग। अनुराग, पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई थी और कितने उसके बाद मामला कितना बढ़ा, आपको जो पता लगा वो बताएं।
देखिए, शुरुआत पे सबसे पहले तस्वीर आपको मैं एक दिखा देता हूँ। ये टूटी हुई गाड़ी है। ऐसी कम से कम 15 गाड़ियां इस पूरे 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको दिखाई देंगी। जली हुई दुकान मैं आपको पहले पीछे ये दिखा देता हूँ, जिस दुकान के सामने मैं खड़ा हूँ। और अब मैं शुरुआत बताने की आपको कोशिश करता हूँ। दरअसल जैसे ही कल चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को जीत मिली, महू के कम से कम 200 से 300 लोगों ने एक विजय जुलूस निकाला, जो यहाँ की एक जामा मस्जिद के सामने से होते हुए गुजरा। जब आधे से ज्यादा जुलूस निकल चुका था, पीछे के जो कुछ लोग बचे हुए थे उनसे बहसबाजी हुई, पथराव हुआ और मामला इतना ज्यादा बिगड़ा कि कम से कम 5 से 7 इलाकों में तमाम इस तरीके की दुकानों को जला दिया गया। कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई गई, मकानों में आग लगाई गई। तोड़फोड़ के निशान इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो चारों तरफ दिखाई देंगे। हालात इतने बिगड़े कि 10 से ज्यादा थानों की पुलिस को बुलाया गया, 300 से 400 पुलिसकर्मी आए। जबकि ये महू जो है ये कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी एरिया है, इसके बावजूद यहाँ पर इतना बड़ा उपद्रव हुआ। क्विक रिस्पॉन्स टीम को बुलाया गया, जिसके बाद लाठीचार्ज और जब अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, तब जाकर कहीं जो है हालात कंट्रोल में आए। इस वक्त हालात कंट्रोल में है, लेकिन कल जिस तरीके का दृश्य यहाँ पर देखा, पूरे देश और दुनिया भारत की जीत का जश्न मना रहा था और महू सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा था। तस्वीरें एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की तस्वीरें पूरे इलाके में। और ये सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, इस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और हर तरफ इस तरीके की ईंटें हैं और जो सिल्लियां होती हैं उनको तोड़ कर बकायदा इकट्ठा करके लाया गया था। तो सुनियोजित किस तरीके से ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो सिल होता है, उस सिल के टूटे हुए टुकड़े हैं जो यहाँ पर तमाम जगह दिखाई देंगे। किस तरीके से ये किया गया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस तरीके से क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था कि जिसमें पत्थर और तमाम जो ये सिल तोड़ कर लाया गया और जिसके बाद आगजनी की गई। मंदिर पर भी लोगों ने बोला हमला करने की कोशिश की गई। यहाँ पर खड़ी हुई एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को भी जलाया गया। और ये हालात जो है ये लगातार 3 घंटे तक ये उपद्रव चलता रहा, चाहे वो जामा मस्जिद का इलाका हो या ये पत्ती बाजार का इलाका हो या इसके साथ जो मार्केट चौक कहा जाता है। क्या हुआ था अगर आप बताना चाहें कल? सर, ये सुबह शाम को इंडिया जीता, जुलूस निकल रहा था। जुलूस निकला तो भाई अपनी इंडिया जीती तो अब जुलूस जरूरी थोड़ी कि अब मंदिर के सामने से मत निकालो या मस्जिद के सामने मत निकालो। आदमी ऐसा कहते हैं, मगर अपन तो हिंदुस्तानी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अपने को तो उस तरह रहना है कि भाई अपना देश जीता तो अपनी रैली निकल रही है तो अपन एंजॉय करिए। अब आप उसका विरोध करते हैं कि नहीं हमारे इधर से मत निकालिए और फिर उसको जुलूस आप विरोध, चलो ठीक है, पत्थर क्यों मार रहे हैं उनके बेचारों को? पत्थर मारना और फिर उधड़ करना और फिर मंदिरों को भी टारगेट करना, ये गलत बात है, सबसे बड़ी गलत है। ये करीब 11 बजे से स्टार्ट हुआ था सर। अच्छा। तो ये करीब 2:30 बजे तक चलता रहा कंटिन्यूस। और ये घर जिनका है, ये राधेश्याम जी कौशल का घर है, हमारे मोहल्ले का ही है। और ये सामने वाला घर भी उन्हीं का ही है, संतोष जी चौहान का। उनकी एक गाड़ी भी जला दी गई है, कार जो खड़ी थी। एक गाड़ी एक यहाँ पड़ी थी, उनको 3-4 बाइकें यहाँ पे खड़ी थी, वो भी जला दी गई। अच्छा, ये और ये पूरे घर में अभी क्या माहौल है ऊपर? ये बेचारे सब डरे में सहमे में हुए हैं कि जस्ट उनका करीबी घर लगता है मुस्लिम एरिया से।